हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पूरी तरह से एमटीएस में सारी चीजों को कवर किया है। छोटी से छोटी चीजों या बड़ी से बड़ी चीजों, हमने पूरी की पूरी चीजों को कवर किया। आप सभी लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस आज हम एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए होंगे वो हम क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन के बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। तो जल्दी से फटाफट से ऐसे ढेरों एनालिसिस के लिए, ऐसे ढेरों जानकारी के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मोबाइल पाठशाला चैनल को। फटाफट से आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर वेयर फटाफट से कर दीजिएगा। और एग्जैक्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, एग्जैक्ट यानी कि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को, जो हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले, बिल्कुल ऑथेंटिक। यानी कि थोड़ा सा भी ऐसा ना हो कि उनको ऐसा लगे कि हमें भ्रमित किया जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है। मेरी बात आई समझ में? थोड़ा सा भी ऐसा ना लगे। तो इसके लिए आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप समझिएगा जरा इस बात को, ठीक है। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, ठीक है, तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज समझ में तो आपके नहीं आएगा अगर आप नहीं समझोगे, ठीक है भाई। तो पहले हम ये समझते हैं ना कि पहले हम एग्जाम में देखते हैं पूछा क्या क्या क्या, ठीक है, ये बात समझ में। तो एग्जाम में क्या पूछा गया जरा ये देख लो। आओ, तो भाई मैथ्स का है सबसे पहले, मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन। और मैथ्स के बाद हम ये जानते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जीके जीएस सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जीके जीएस सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में, तो उसको भी हम जरा देखेंगे। बस 2 सेकंड रुक जाइए, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूं, बस 2 सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना, 2 सेकंड रुक जाओ बस। दो सेकंड रुक जाओ बस, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूं। तब तक आप शेयर वेयर कर दो, ठीक है ना, तब तक आप सभी लोग शेयर वेयर कर दो। आ जाओ मेरे दोस्तों फटाफट से सभी लोग, ठीक है। आ जाओ। देखो, मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे यही बोला है ना कि सबसे मैथ्स में क्या आया था ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लो जीके में क्या आया था, क्योंकि मैम ने आपको बताया है कि इंग्लिश में क्या आया था, जीके में आपको नहीं पता क्या आया था, ठीक है। तो इसको जरा समझ लो जीके में क्या आया था। भाई समझना जरा कि 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भाई आए थे आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट एंड कल्चर के भाई साहब 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, ये पहली चीज है। दूसरा चीज मैं आपसे बता दूं कि एक क्वेश्चन आपका आया था बजट से, ठीक है ना, बजट से आया था, आई बात समझ में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर भी पूछा था, करंट अफेयर, करंट अफेयर पूछा था मेरे दोस्तों। करंट अफेयर कितने का था जरा ये भी समझ लो। करंट अफेयर भाई 2 क्वेश्चन थे पूछे गए थे, आई बात समझ में। और एक बुक का नाम पूछा था इसने, ठीक है ना, एक बुक का नाम पूछा था। और क्या था, एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से। ये है आपकी कुल मिला के जीके जीएस वाला पार्ट। आप जानते हो कि इसमें भी हमें पूछा जाता है कुल मिला के, आप समझते हो ये कुल मिला के पूछा जाता है आपका 25। बात समझ रहे हो इसको? चलो भैया अगला जरा देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मैथ से क्या क्या पूछा गया जी जरा समझ लो। सर मैथ से जितनी भी चीजें पूछी गई उसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर जो पहला था ये कह रहा था आपका प्रिंसिपल जो है ना वो दिया हुआ है। सर प्रिंसिपल कितना? सर 16,000, 16,000 प्रिंसिपल क्या भाई? 16,000 के, ठीक है। आपसे उसने ये पूछा था कि 2 साल का, 2 साल का भाई सीआई और एसआई ये कितना? सर ये है 160, कितना भाई? 160। तो आपसे पूछ रहा था कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सर बताना था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये। आप जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है कि डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। आप ये लोग समझते हो ये बातें बड़े आराम से। अगर आप अभी भी समझते हो इस बात को, ठीक है,
तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके सवाल का उत्तर ये है। ठीक है, फटाफट से। तो भैया डी आपका था 160, फिर ये कह रहा है आपका 16,000 है। आर की वैल्यू आपसे पूछा तो आर स्क्वायर आपको यही रहने दो। 100 स्क्वायर होता है तो 100 का हो जाएगा 4 बार 0, 3 0 से 3 0 कट गया, 16 से 16 कट गया। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, एक यहां 10 एक यहां 10, कुल मिला के 10। आर की वैल्यू आ जाएगी 10%। यही पूछा था 10%। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या था? क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये था कि वर्क एंड टाइम से सवाल था, याद रखना। वर्क एंड टाइम से मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। सवाल ये था कि ए किसी काम को भाई साहब 15 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को मेरे दोस्तों कर सकता है 20 दिन में। कह रहा था बताओ ए और बी दोनों अगर मिल जाए तो बताओ वो कितने दिन में काम कर सकते हैं। ये आपके सवाल आपसे पूछा गया था। तो मैंने बोला कि अगर ये दोनों का ही मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 30 मेरे बच्चे। क्या आएगा? 30। क्या आएगा? 30। अब मैं अगर इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो 15 दूना 30, अरे 30 कहां आएगा? 60 आएगा। 15 दूना 30, 15 चौके 60, यहां आ गया 4 के, और 20 दिया 60 के। कहता ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्षमता हो जाएगी 7। और 60 काम को मेरे बच्चे 7 क्षमता के साथ 7 बटे 56, 4/7, 4/7 इतने डेज में करेंगे। बताओ इसमें कितना टाइम लग रहा था और कितना जल्दी ये सवाल हो जा रहा है। समझे भाई? समझे कि नहीं? नेक्स्ट सवाल है बच्चे, कह रहा है ए किसी काम को करता है भाई 15 दिन में, बी किसी काम को करता है सर 10 दिन में। कहता अगर ए प्लस बी और प्लस सी सर मिल जाते हैं और ये करते हैं 5 दिनों में, ये तीनों मिलके 5 दिन में करते हैं, तो बताना था सी अकेले कुल काम को कितने दिन में कर देगा। एक सवाल तो ये था, एक सवाल तो ये था। अगला सवाल मैं आप सभी को देना चाहता हूं। अगला सवाल मित्र ये था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता भाई देखो कितना आसान सवाल दिया था, 15 और 25 का आपसे पूछा था कि भाई एलसीएम बताओ। मेरे बच्चे ये सवाल आप सिर्फ देख के ही कर सकते हो, सिर्फ देख के ही कर सकते हो, सिर्फ देख के ही कर सकते थे। अगला भाई क्वेश्चन नंबर मेरे पास है। अगला मैं बता रहा हूं, कोई क्यूबॉइड है, कोई क्यूबॉइड है। कहता इसका जो लेंथ है ना वो 25% क्या कर दिया गया सर? अप कर दिया गया, मतलब ऊपर कर दिया गया। ब्रेड्थ मेरे दोस्तों हो गया 25% अप। फिर मेरे दोस्तों जो हाइट है कह रहा है बताओ वो कितना कर दिया जाए, जबकि वॉल्यूम इसका जितना पहले था अभी भी उसका वॉल्यूम उतना ही हो। आप समझते हैं? इसको मैं बोलूंगा 1/4, इसको मैं बोलूंगा 1/4, इसको तो छोड़ ही दो अभी। भाई मैं ये जानता हूं कि अगर कोई चीज 5 हो, ये कम तो नहीं कर रहा था ना, नहीं ऊपर ही कर रहा था, सॉरी 1/4 है। कहता कोई चीज 4 हो तो आगे चल के 5 हो जाएगी, कोई चीज 4 हो तो आगे चल के 5 हो जाएगी। लेकिन सवाल ने ये बोला अगर ये 1 था तो ये भी 1 ही रह गया। ठीक है, इसका मतलब यहां 25 होना चाहिए, यहां 24, यहां 16 होना चाहिए। सिंपल सी बात, ये तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सक्सेसिव केस में क्या होगा, ये सबका गुणा होगा, इन सबका गुणा होगा। इसका मतलब ये वाली चीज से ये दोनों कट गए, ये वाली चीज से ये दोनों कट गए। इसका मतलब यहाँ पे 25, यहाँ पे 16 होना चाहिए, तभी तो ये 1:1 बनाएगा, है ना। अब कोई चीज 25 से कितना जा रही 16, इसका मतलब 9 बढ़ रहा है 25 पे, गुणा 4 कर देना, क्योंकि 25 का मतलब होता है 4%, 9 चौका 36, कुल मिला के 36% बढ़ा दिया गया उसको। किसको? इस वाले को। 36% घटाया गया, बढ़ाया नहीं गया, घटाया गया, 36% घटा दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, आओ अगला सवाल देख लो। अगला सवाल आपसे पूछा है कि भाई ऐसा है कि 2 आदमी हैं, ठीक है। कहता भाई इनका रिलेटिव, सॉरी कोई डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस तो मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, वो मेरे पास मिल भी नहीं पाया है। कहता इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो 10 है। ये धारा की दिशा में जाते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि धारा की दिशा में जाने पर रिलेटिव स्पीड ये है, धारा की विपरीत दिशा में जो रिलेटिव स्पीड है वो 6 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अगर डिस्टेंस मेरे भाई, डिस्टेंस अगर मेरे पास कुल मिला के, अगर मेरे पास जो डिस्टेंस है वो अगर सपोज 60 हो, 640, तो आपसे पूछा आने जाने में कितना टाइम लगा, आने जाने में कितना टाइम लगा, ये सवाल ऐसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा गया। ठीक है, तो पहले तो मैं ये वाला सवाल कर देता हूं। आप सभी लोग समझते हो इनका सभी का एलसीएम हो जाएगा 60 के या 30 के लिख सकते हो, आप समझते हो। 15 दूना 30, 10 तिया 30, 5 छक्का 30, 6 हो गया, है ना।
यार इन सभी को देखो, ये दोनों की क्षमता मिलके 5 है, इसका मतलब सी की क्षमता कितने हो जाएगी, 1 के। कितने हो जाएगी, 1 के। एक क्षमता के साथ 30 काम को कितने दिन में करेगा सर? एक क्षमता के साथ 30 काम को 30 ही दिन में निपटा देगा। बताइए समझ में, 30 ही दिन में निपटा देगा। इन सवाल में बोला जा रहा था एलसीएम कितना हो, तो 25 को पहले लिख लो, 5 इसका हटा लो, यहाँ पे 3 आ गया, तो 25 यहाँ 75 के। किसका आ गया, 75 के। ठीक है भाई। अब यहां वाला सवाल आ जाओ। आप समझते हो जाने में मेरे रिलेटिव स्पीड ये है, आने में मेरे रिलेटिव स्पीड ये है, समझते हो आपके इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई? अगर ये आने जाने में टाइम ले रहा है तो आप समझना पड़ेगा आपको कि डिस्टेंस आपकी ये है, आने जाने में कितना समय लग रहा है। तो फॉर्मूला होता है डी, आने में लगा समय ये रहा, जाने में, आने जाने की स्पीड ये है, इन दोनों को जोड़ लो सर 16 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? गुड़ा टोटल टाइम। और कह रहा ये आपका कितना था, ये आपका दिया हुआ था 640। किसके भाई? 640 के। टोटल टाइम आपसे पूछ रहा था, तो भैया 6 से आप ये कटेगा नहीं, ये शायद दूसरा था, कुछ अलग था, कुछ अलग था भैया, ये कुछ अलग था। समझना मेरी भाई, ये 36 किलोमीटर शायद था। ठीक है, ये 36 किलोमीटर था। ठीक है, अब 6 छके 36 हो जाएगा, और नहीं यार 36 नहीं था, ये शायद 30 था, 60 था, इसको 60 मानो। ठीक है ना, मैं भूल भी गया हूं शायद, ये कट जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा 16 घंटे। मैं भूल भी गया हूं शायद। ठीक है ना, यही था शायद, शायद यही था। बात आई समझ में दोस्त? भाई मिक्सचर एलिगेशन का कोई सवाल था या नहीं था? नहीं था। ठीक है, बताइए समझ में। तो ये सारे ऐसे नहीं थे आपके पास, मतलब जितना भी है बस यही है। मेरे पास इतना ही सवाल है, बाकी फुल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। यानी कि मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं समस्या नजर आ रही है पूरे पेपर में, तो आप यहां से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम डेली अभी भी प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हर वो चीज हम अवेलेबल करवा दे रहे हैं जो चीज आपके लिए चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है ना, अगले एनालिसिस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।